नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। श्री राम भजन अंबेडकर विद्यालय मुडीला बाजार महाराजगंज के मेरे सभी होनहार और होशियार छात्रों का आज के इस बेहद खास सफर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले चलते हैं एकदम उत्तर में, भारत के ताज की तरफ। जी हाँ, बर्फीली वादियों वाले हिमालय की तरफ। अच्छा, कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि इस शब्द का मतलब आखिर क्या है? हिमालय ये असल में संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। हिम जिसका मतलब होता है बर्फ और आलय जिसका मतलब होता है घर, यानी सीधा सा मतलब हुआ बर्फ का घर। है ना कितना आसान। अब मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप एकदम हैरान रह जाएंगे। ये जो विशाल और ऊंचे पहाड़ आज हम देखते हैं ना, ये हमेशा से यहाँ नहीं थे। ये लगभग 5 करोड़ साल, जी हाँ 50 मिलियन साल पहले धरती की बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में भयंकर तरीके से टकराने से बने थे। और सबसे मजेदार बात बताऊं, हमारे हिमालय आज भी हर साल 5 मिलीमीटर बढ़ रहे हैं। मतलब हमारे पहाड़ अभी भी बड़े हो रहे हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, हिमालय कोई एक सिंगल पहाड़ नहीं है। इसे आप 3 बड़ी बड़ी सीढ़ियों की तरह समझिए। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है हिमाद्री या महान हिमालय, जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है और चोटियां 6000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं। फिर हम दूसरी सीढ़ी पर उतरते हैं, यह है हिमाचल या मध्य हिमालय। यहाँ हमारे प्यारे हिल स्टेशन हैं, जैसे आप शिमला या नैनीताल जाते हैं ना, बिल्कुल वही। और सबसे नीचे वाली सीढ़ी है शिवालिक, जहां से ये पहाड़ धीरे धीरे मैदानों में मिल जाते हैं। अब जरा भारत के अलग अलग रंगों को देखिए। एक तरफ पहाड़ों के बीच लद्दाख है, जिसे हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। भाई, यहाँ इतनी कड़ाके की ठंड होती है कि तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है। और यहाँ के लोग मशहूर पश्मीना बकरियां पालते हैं। और ठीक इसी के उलट दूसरी तरफ चलिए, राजस्थान का हमारा थार मरुस्थल यानी गर्म रेगिस्तान। चिलचिलाती धूप, रेत और ऊंटों की सवारी। सोचिए, एक ही देश में कितनी गजब की विविधता है। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हिमालय की इन ऊंची चोटियों से ये सफेद बर्फ पिघलती है तो वो सारा पानी आखिर जाता कहाँ है? जरा दिमाग लगाइए। चलिए मैं ही बताती हूँ कि ये पानी कैसे नीचे आता है और अपने साथ जीवन लेकर आता है। तो होता ये है कि जब ये बर्फ पिघलती है तो ये बड़ी बड़ी नदियों का रूप ले लेती है। और ये नदियां पहाड़ों से उतरकर सीधे हमारे समतल हरे भरे मैदानों और पुराने पठारों की तरफ बहने लगती हैं। पहाड़ों का यही मीठा पानी इन मैदानी इलाकों को उपजाऊ बनाता है और इन्हें इतनी खूबसूरती से सींचता है। इन्हीं हरे भरे इलाकों को हम गंगा के मैदान कहते हैं। ये विशाल मैदान कोई साधारण मिट्टी नहीं है। ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियों द्वारा बहाकर लाई गई बहुत ही उपजाऊ मिट्टी से बने हैं। बच्चों, ये मैदान हमारे देश की खेती की जान है। इसी मिट्टी से वो अनाज पैदा होता है जो हम सबके घरों तक पहुंचता है। इसीलिए तो इन इलाकों में सबसे ज्यादा लोग बसते हैं, क्योंकि जहां पानी और अच्छी मिट्टी है, जीवन भी तो वही है ना। अब इन हरे भरे मैदानों से निकलकर जरा पश्चिम की ओर मुड़ते हैं, वापस हमारे थार रेगिस्तान की तरफ। यहाँ रेत के जो विशाल टीले होते हैं ना, जिन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये कभी कभी 150 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। जरा सोचिए, 150 मीटर ऊंची सिर्फ रेत की एक दीवार। और इतने सूखे इलाके में भी लूनी नाम की एक बहुत ही अहम नदी बहती है। प्रकृति का कमाल है ना। और इसी रेगिस्तान के पास भारत के सबसे पुराने पहाड़ सीना ताने खड़े हैं, अरावली की पहाड़ियां। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये कितने पुराने होंगे? चलिए मैं बताती हूँ, ये करीब 3.2 अरब साल पुराने हैं। जी हाँ, दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक। ये करीब 622 किलोमीटर तक फैले हैं और इनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। और हाँ, ये पहाड़ खनिजों यानी मिनरल्स के मामले में बहुत ही अमीर माने जाते हैं। चलिए अब देश के बीचों बीच से होते हुए थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं। यहाँ आपको एक त्रिकोण यानी एक ट्रायंगल के आकार का बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। इसे हम प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुला प्लेट्यू कहते हैं। इसे आप एक बहुत पुरानी, मजबूत और चट्टानी ढाल की तरह समझ सकते हैं, जिसने हमारे देश के दक्षिणी हिस्से को पूरी तरह से कवर किया हुआ है। इसके एक तरफ अरावली है, दूसरी तरफ पश्चिमी घाट और तीसरी तरफ है पूर्वी घाट। अच्छा, समुद्र तटों की ठंडी हवाएं और लहरें किसे पसंद नहीं है? हमारे भारत के पास एक बहुत ही विशाल और बेहद खूबसूरत समुद्री तटरेखा है। और ये कोई छोटी मोटी नहीं है, ये पूरी 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। हमारे पास 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के समुद्री तट हैं। पहला है हमारा पश्चिमी तट, जो अरब सागर की तरफ है। ये थोड़ा संकरा है और यहीं पर मुंबई जैसे बड़े और बिजी बंदरगाह हैं, जहां से बड़े बड़े समुद्री जहाज आते जाते हैं। और दूसरी तरफ है हमारा पूर्वी तट, जो बंगाल की खाड़ी की ओर है। ये काफी चौड़ा है
और यहाँ गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियां समुद्र में मिलने से पहले बड़े बड़े और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। अब एक काम करते हैं, अपनी इस क्लास को जमीन से उठाकर सीधा अरब सागर के नीले पानी के बीचों बीच ले चलते हैं। तैयार है? मिलिए लक्षद्वीप से। ये 36 बेहद खूबसूरत छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। और इसकी सबसे खास बात क्या है पता है? ये द्वीप असल में छोटे छोटे समुद्री जीवों, जिन्हें हम मूंगा या कोरल कहते हैं, उनके द्वारा बनाए गए हैं। इसकी राजधानी कवरत्ती है। सच कहूं तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। और अब भारत के दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में चलते हैं, जहां हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। यहाँ एक या दो नहीं, पूरे 572 द्वीप हैं, जो घने जंगलों और तरह तरह के जीव जंतुओं से भरे हुए हैं। और जाते जाते एक वाव फैक्ट सुन लीजिए। यहीं पर एक बैरन द्वीप है, जहां पूरे भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी यानी सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है, जो आज भी धधकता है ना कमाल की बात। अब श्री राम भजन अम्बेडकर विद्यालय के आप सभी होनहार ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।